इस वक्त जड़ावता गांव में जी मीडिया की टीम खड़ी है, जहां पे करीब 60 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा नजर आ रहा है और गहरा गड्ढा करीब ये 2 दिन हो गए हैं और लगातार प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है। और लेकिन जो ये गड्ढे के कटाव है उनको रोकने के लिए गांव के जो ग्रामीण है वो लगातार बने हुए हैं। 3 दिन से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। लगातार 100 बीघा के अंदर जो इनकी खेती होती थी अमरूदों का जो बाग के नाम से ये जो सवाई माधोपुर जाना जाता था, वो पूरी तरह तबाह हो गया है। तबाह के साथ ही बड़े बड़े जो दावे थे, एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की जो टीम है वो नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो ग्रामीण के जो लोग हैं लगातार कटाव को बचाते हुए अपने कुछ जो मकान है उसको बचाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो 10 से ज्यादा मकान यहाँ पे ढह गए हैं। मैं ग्रामीणों से बात करना चाहूंगा कि सर, प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिली? सब हालत खराब हो है, बाद में डॉक्टर का दबाव रात पड़ा है तो रात आया है। बाकी 4 दिन से बारिश हो रही है, 4 दिन से कोई प्रशासन ने आके नहीं देखा, हमको नहीं आके। भूखा तशा है, गाँव में अड़ा पड़ा है और एक आदमी का 70-70 लाख का नुकसान होया है। 4 आदमी का 70-70 लाख का नुकसान हो। 3-3, 4-4 बीघा जमीन गया के किसान की, मकान गया उनका। कितने जो खेत थे वो तबाह हो गए? कम से कम 10 बीघा जमीन तो तबाह हो गई साहब। 70-70 फीट गहराई का खाड़ा हो गया उसमें 10 बीघा में। तो कब तक जो खाना पीना है प्रशासन की तरफ से मिला है? कोई प्रशासन की तरफ से एक वो भी नहीं मिला सर। जो भी चाय भी नहीं पी प्रशासन की किसी ने नहीं। सर, प्रशासन बोल रहा है कि हमने एसडीआरएफ टीम भेज दी है, सेना के लोग भेज दिए। उसने कोई मदद नहीं की सर। हमारी एसडीआर टीम ने एक कंकर भी डाला हुआ ना, बिल्कुल भी देख रहे थे। आए थे वो 4 बजे तो वैसे आए थे, आके देखा उनने कंडीशन तो उनकी तो कोई हिम्मत नहीं चली। जानते हो मीणा होता है, हम तो उसमें डांग जाए समुद्र में। तो हमने जो भी किया तो हमने किया है, सरकार का कोई हाथ नहीं है इसमें। ये एक मकान बचाने के लिए आपने कट्टे भी उठाए? कट्टे उठाए हमने, जो हमारी जो थी, जो हमको सामने जो कट्टे हैं, पत्थर है, चद्दर है, जो भी है ना, जो सबको लगाया है हमने। तो जो भी गाँव में चद्दर है ना, सब किसानों ने चद्दर दे दिए। अब यहाँ तो दुकान थी नहीं, हम कहीं से लाके आपने 4 दिन से फोन कर रहे हो, किसको फोन कर रहे हो? हमने कलेक्टर को किया, एसपी को किया, डॉक्टर साहब को किया, सबको फोन किया है। सरपंच साहब ने सबको फोन किया है, लेकिन कोई आके हमारी मदद नहीं करना चाहते थे। यहाँ डॉक्टर साहब आए, घूम के चले गए। उसका दबाव से देखिएगा, ये जो ग्रामीण थे इन्होंने लगातार जो पीड़ित है वो अपनी दर्द बयां कर रहे हैं। लगातार जो अपने मकान को बचाने में कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीण जो लोग हैं वो देखिएगा, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी से निवेदन करना चाहूंगा कि किस तरीके से ये कटाव है। लगातार इस जो नदी है, नदी में लगातार जो कटाव से बनी हुई नदी को उसको कटाव कर रहे हैं। इसको लेकर भी जो ग्रामीण है वो सचेत है और सचेत के साथ ही लगातार 3 दिन से ना सोए हैं, ना खाए हैं और ना पिए हैं। और एक मकान को बचाने के लिए या ढेर जो मकान है, सैकड़ों मकान जो हैं उनको बचाने के लिए लगातार जो ग्रामीण है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रशासन का जो व्यक्ति है वो एक भी नजर नहीं आ रहा है। लगातार प्रशासन के बड़े बड़े जो दावे हैं उसको भी जो ग्रामीण है वो नदारत कर रहे हैं कि एक भी जो लोग हैं वो नहीं आए हैं। कलेक्टर, एसपी, तमाम जो मंत्री थे वो आए हैं और देख कर गए हैं। हालांकि देखना होगा कि किस तरीके से जो प्रशासन है वो इस मदद के लिए कड़वक लेती है। और लगातार जो ये 70 से 80 फीट का जो गहरा है, जो 100 बीघा का जो जमीन का जो खेत था उसको भी तबाह हो गया है। जो रोजी रोटी थी इनकी, उनके साथ जो ये मकान थे वो भी तबाह हो गए। तो अब ऐसा में देखना होगा कि किस तरीके से जो प्रशासन है वो मदद करता है। मदद के साथ ही इन ग्रामीणों को किस तरीके से मुआवजा मिलता है, मुआवजे के साथ ही इस तरीके से जो खान पीन है इनका कैसे सहयोग मिलता है। मेरे सहयोगी राहुल के साथ एवज पांचाल, जी मीडिया, सवाई माधोपुर।